हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 23 अप्रैल और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए वीकेंड को एनालिसिस। वीकेंड एनालिसिस कोशिश करता हूँ कि एक मोटा मोटी मार्केट का पर्सपेक्टिव बना सकूं, एक डिफाइन कर सकूं कि मार्केट अभी ऊपर जाने को है कि नीचे जाने को है। तो ये मैं एफर्ट काफी दिनों से लगा रहा हूँ। आई होप आपको फायदा हो रहा होगा इससे। और आज कुछ सिखाने की भी कोशिश करूंगा कि कैसे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें मोमेंटम आ सकता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस लिए आए हैं मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टिंग करने आते हैं तो उसका एक अलग अप्रोच होता है। अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग मतलब एक्टिव इन्वेस्टिंग करने आते हैं तो इसका अलग अप्रोच है। और अगर आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो अप्रोच बहुत बहुत अलग है। तो मैं क्योंकि मोमेंटम पे ज्यादा फोकस करता हूँ, मोमेंटम इन्वेस्टिंग मतलब एक्टिव इन्वेस्टिंग पे फोकस करता हूँ, तो मैं आपको वही साइंस अपने तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें मोमेंटम आ सकता है और आप उस मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये एक प्रश्न है जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। मुझे लगा कि चलो आज वीकेंड एनालिसिस में मार्केट का तो एक व्यू बनाते ही हैं, साथ में इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके अपने पहले मार्केट का एनालिसिस को देख लेते हैं कि वेयर एग्जैक्टली इज मार्केट राइट नाउ। तो ये ग्लोबल मार्केट्स है। ग्लोबल मार्केट्स के ओरिएंटेड एक मार्केट एनालिसिस करें तो नीचे डॉलर है। डॉलर जो है वो अपना ये वाला जो लेवल है इसका 108.90, इसके ऑलमोस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज अ गुड न्यूज, क्योंकि डॉलर अगर नीचे रहेगा तो बाकी एसेट क्लास के अंदर में एक स्ट्रेंथ का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो लेट्स सी डॉलर क्या करता है। अगर डॉलर यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ मूव करता है तो डेफिनेटली ऊपर में भी इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे हो सकता है कि ये रुक जाए। बट मोरलेस डॉलर का अभी जो चार्ट से एक्शन दिख रहा है वो है क्लियरली डाउन ट्रेंड। मतलब डॉलर इंडेक्स वीक ही होना चाहिए। और अगर डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह जो इंडेक्स है, डाउ जोन्स और इक्विटी ओवरऑल एज एन एसेट क्लास जो है वो तेज होता है। तो आप देखिए जब जब डॉलर हल्का सा रिकवर करता है इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी एसेट क्लास के अंदर में हल्की सी सेलिंग आ जाती है। तो निफ्टी जो है वो अच्छा रिकवरी के बाद में अब एक वापस से एक रेंज के अंदर में आके अटक गया है, क्योंकि डॉलर उसको वापस से परेशान करना शुरू कर दिया। अगर निफ्टी डिवाइडेड बाय इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स करें, मतलब निफ्टी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप यहाँ से देखिए कि एक छोटा सा आउट परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। तो मोटा मोटी क्या होता है कि जब मार्केट्स ओवरऑल नेगेटिव होते हैं तो निफ्टी आउट परफॉर्म करते हैं इमर्जिंग मार्केट्स को। और मार्केट्स अगर तेज होने लग जाते हैं तो निफ्टी अंडर परफॉर्म करने लग जाता है, विच इज क्वाइट वियर्ड। ऐसा होता नहीं है। अभी इन दिनों मैंने एक ट्रेंड देखा है ये होते हुए। गोल्ड, क्रूड ऑयल, कमोडिटीज ये एकदम डॉलर के हिसाब से चलता है। तो डॉलर अगर रिकवर करता है तो इनमें जो तेजी आ रही होती है वो तेजी थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में एक डॉलर के कारण वापस से एक नर्वसनेस से आ गई, इसीलिए निफ्टी भी एक नर्वस जोन में आके अटक गया। ये देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप का चार्ट है। दिस इज निफ्टी चार्ट जो थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड में आ गया। अब देखिए ये लोअर हाइस बना रहा है अभी। और बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी पॉजिटिव एक स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहा है निफ्टी को। जैसा कि ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी नहीं चाह रहा है कि निफ्टी गिरे। लेकिन सबसे चिंता की बात शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए आ गई कि मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में एक सेल सिग्नल आ गया, विच इज नॉट अ गुड न्यूज। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के अंदर में मोमेंटम हो सकता है वीक हो जाए। बट आई ऑलवेज फील दैट ये जो निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि मेरे लिए मेरा ब्रह्मास्त्र है, इसके ऊपर जब तक मार्केट है 17,535 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई एम स्टिल बिल्डिंग माय पोजीशंस इन स्टॉक्स जिसमें मोमेंटम मुझे दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला गया मार्केट, देन आई विल डेफिनेटली स्टार्ट स्क्वायरिंग अप माय वीक ट्रेड्स और नए पोजीशंस को मैं ऐड नहीं करूंगा। मेरा मॉडल बहुत ही सिंपल है कि जब इसके ऊपर मार्केट रहता है तो मैं नए पोजीशंस ऐड करता रहता हूँ और जो वीक स्टॉक्स है उनको तो निकालता रहता हूँ। लेकिन जब मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूव के नीचे चला जाता है तो मैं टारगेट करता हूँ कि मैं अब ऐड ना करूं, और जो जो स्टॉक मेरे पास है अगर वो वीक हो रहे हैं तो उनको गुड बाय करता रहूं। तो क्या व्यू मिला आपको मार्केट का इससे कि नर्वस मार्केट है अभी। लेट्स सी क्या होता है। डॉलर को ट्रैक कीजिएगा। अगर डॉलर वापस से नीचे का मूवमेंट देता है जिसकी चांसेस है
तब आई एम श्योर दैट निफ्टी विल बाउंस बैक एंड ट्राई टू क्रॉस दिस इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ 17,858.60। इसके ऊपर चला गया तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर एक और 18,200 का इंपॉर्टेंट लेवल है। लेट्स सी क्या होता है। बट ट्रेंड चेंज करने के लिए क्या होता है, ये जो डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड को अगर मार्केट को नलिफाई करना है तो इसके ऊपर तो क्लोज एक देना ही और इसके ऊपर एक क्लोज देना। बेसिकली लास्ट दो जो पॉइंट होते हैं हाई के, उनके ऊपर अगर क्लोज दे दे तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। तो अभी भी ट्रेंड चेंज एक तरीके से कंफर्म नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। अब मैं चलता हूं आपको एक सिस्टम बताने का कि कैसे आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें। देखिए मैंने कुछ कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना रखे हैं जिसको मैं कॉन्स्टेंटली इम्प्रोवाइज करता रहता हूँ। जैसे कॉम्बिनेशन स्कैन मैंने स्टॉकेज में बना रखा है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में कि वो स्टॉक बताओ जो अपने 52 वीक हाई जोन में, मतलब 52 वीक हाई के 15% में, स्टॉक जो पिछले एक हफ्ते और 3 महीने से मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिसका क्वार्टरली एबिटा अच्छा हुआ है और जो हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो कंपनी है जो इस क्वार्टर में क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रही है और चांसेस होता है क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करें तो इनके अंदर में प्राइस में एक अच्छा ट्रेंड दिखता है। तो यहाँ पर ये आउटपुट आ रहा है। एनएससी सारे स्टॉक्स मैंने इस पे कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आउटपुट के अंदर में मैं पीरियड में करंट पीरियड खाली एक बार कंसिडर कर लेता हूँ, मतलब जो करंट क्वार्टर गया ना, केवल उसी को बेस करके ही स्टॉक्स निकलेंगे। तो ये स्टॉक्स हैं 1, 2, 3, 4, ये स्टॉक्स है जो करंट पीरियड के आधार पे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया क्वार्टरली रिजल्ट्स में, और ये हो सकता है प्राइस एक्शन भी अच्छा दें। तो इन स्टॉक्स में आप वीकली चार्ट में याद रखिएगा, ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो स्टॉक निकलते हैं इनको हमको वीकली चार्ट में देखना चाहिए और डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक्स लंबा स्विंग देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आनंद राठी स्टॉक्स के अंदर में। आनंद राठी वेल्थ मैनेजर एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है जो कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अपने क्लाइंट्स का वेल्थ मैनेज करती है। आप देखिए इसका वीकली चार्ट के अंदर में एक राइज था, फिर फॉल आया था, फिर राइज आया और एक नया लास्ट वीक का ये कैंडल बना है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल। और डेली चार्ट के अंदर में इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है दोनों तरह से और मोमेंटम भी इसमें है। तो किसी को अगर इंटरेस्ट है इस बिजनेस डोमेन में, जिसको लगता है कि आने वाले दिनों में वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा, वो ये स्टॉक को देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक देखते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का देखिए रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, ऑल्दो मार्केट से थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, बट मुझे लगता है कि क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है, तो एचडीएफसी एज अ स्टॉक जो कि अंडर परफॉर्मर रहा है मार्केट में काफी दिनों से, पोटेंशियल है कि ये स्टॉक यहाँ से अब आउट परफॉर्मेंस जोन में चला जाए। ओरिएंटल होटल, होटल स्टॉक्स की तो देखिए आपको पता ही है, अगर हम हॉलीडेज बुक कर रहे हैं तो अभी आज के रेट में होटल्स के जो दाम अवेलेबल है, ये अनबिलीवेबल होटल्स के दाम है और मुझे नहीं लगता है कि ये दाम कम होने वाले हैं। तो जितने भी होटल स्टॉक्स है, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स है, ऑल्दो इनमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बट आप देखिए इनके अंदर में स्ट्रेंथ है। तो जो इस तरह के सेक्टर पे बेट लेना चाहते हैं वो इस स्टॉक को इवेल्युएट कर सकते हैं। वेंड टी, वेंड टी, वेंड टी, ओके, वेंड टी इंडिया। आई एम नॉट श्योर ये कंपनी क्या करती है, मैंने इसको कभी स्टडी नहीं किया है, बट आप इसका प्राइस एक्शन देखोगे तो ये लग रहा है कि ये रिलेटिवली छोटी कंपनी है, इसके अंदर में मूवमेंट्स भी बड़े इराटिक है। तो मैं इस तरह की कंपनी को अवॉइड करना चाहूंगा। इनफैक्ट मेरे लिए बेस्ट फिल्टर होता है कि मैं सारे एनएससी स्टॉक में नहीं करके जो कैटेगरी वाइज है, जो मैं लार्ज कैप और मिड कैप को खाली अगर फिल्टर कर दूं तो मेरे लिए वो रिलेटिवली इजियर है, बिकॉज इन स्टॉक्स के अंदर में मुझे एंट्री और एग्जिट का इतना टेंशन नहीं होता। इनफैक्ट मैं कोशिश करता हूं कि ये जो मेजर स्टॉक्स है इन्हीं में ही मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करूं, बिकॉज इनमें रिस्क ऑफ पोजीशन आपका स्टक हो जाए वो काफी कम है। तो ये कंपनीज है जो फीपा कंपनीज है, ठीक है। सेकेंड हो गया वार, वैल्यू एट रीजनेबल प्राइस। ये उनके लिए है जो चाहते हैं कि उन कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसमें वैल्यू अभी अवेलेबल है, और वैल्यू या तो पी से पता लगता है या पेग रेशियो से पता लगता है। पेग रेशियो क्या है, पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ। अगर कोई कंपनी का पेग रेशियो कम है, मतलब 1 के करीब है, 1 से नीचे है, इसका मतलब उसका प्राइस रिजनेबल है, और अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, प्राइस एक्शन अच्छा है, तो फिर परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ये कंपनीज कौन सी है, इसको मैं हटा देता हूं। लेट मी जस्ट फोकस
ऑन ओनली ऑल एनएससी स्टॉक्स। तो इंपॉर्टेंस वाइज में एनएससी स्टॉक में मैं चला जाता हूँ। तो आनंद राठी इसमें भी आ गया वाप के अंदर में, एल्डेको हाउसिंग, लिंकन, मैस्टेक, शेयर इंडिया, सुप्रिया, वीएसटी इंडस्ट्रीज। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखते हैं तो आप उस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। चलिए यहीं पर ही अपने एच चार्ट जो स्टॉकेज में उसी में देखते हैं। तो वीएसटी इंडस्ट्रीज देखिए, इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, काफी दिनों से स्ट्रॉन्ग है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। यहाँ प्राइस पैटर्न से दिख रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टॉक, इस स्टॉक में थोड़ा पोजीशन बिल्ड किया जा सकता है। अगर कोई सिगरेट वीएसटी, क्योंकि वीएसटी का बिजनेस मॉडल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सिगरेट बनाती है, लेट अस सी, या ये सिगरेट बनाती है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है सिगरेट बिजनेस के ऊपर में, तब आप इसके अंदर में बेट कर सकते हैं। शेयर इंडिया जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कम है, जो कि अभी मुझे इनके बारे में पता है कि वो ब्रोकिंग भी लॉन्च करने वाले हैं। तो शेयर इंडिया का अगर आप देखें चार्ट पैटर्न कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैस्टेक जो कि आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर के अंदर में अभी काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज को बैंड बजी है, बट मैस्टेक का रिजल्ट देखिए काफी इंप्रेसिव था, और ये प्राइस एक्शन भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मैस्टेक कंपनी है जिसको आप देख सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हर थीम के अंदर में कंपनीज आएंगी जिनको आपको प्राइस एक्शन के आधार पे इवेलुएट करना है, और जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड दिखता है उस स्टॉक के अंदर में आपको छोटा छोटा पोजीशन बिल्ड करना है। जैसे एक और स्कैन है पावर ऑफ आर एस स्कैन, जिसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले एक दो पैरामीटर और ऐड किए। जैसे मैं अब क्लोज विद इन 52 वीक हाई के अलावा क्लोज विद इन 2 ईयर हाई जोन, 5 ईयर हाई जोन, इनको भी मैं ऐड कर दिया हूं। तो अगर इसको मैं स्टॉक का लिस्ट देखूं क्या क्या स्टॉक आ रहे हैं, तो ये फलाना स्टॉक्स है, इतने सारे स्टॉक्स है जो अभी पावर ऑफ आरएस में सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसको भी मैं वीकली बेसिस पे चार्ट में देखूंगा। तो लेट्स गो टू पावर ऑफ आरएस चार्ट, और ये सारे स्टॉक्स है, इतने सारे स्टॉक्स है जिनके अंदर में वीकली चार्ट में भी स्ट्रेंथ है। अब देखिए काइंड कितना जबरदस्त इसमें वीकली स्ट्रेंथ है, और डेली चार्ट के अंदर में भी आप देखिए कितना स्ट्रेंथ है। ऑल्दो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं रहा जितना यहां पर था, मे भी थोड़ा करेक्शन का वेट किया जा सकता है। बट साथ साथ में मैं एक अज्यूम करूंगा कि आप किसी भी स्टॉक को देख रहे हैं तो वो क्या बिजनेस कर रही है, इसका भी एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए। बिकॉज अगर बिजनेस ऐसा है जिससे आप काइंड ऑफ कन्विंस्ड हैं, तब आप इसमें पोजीशन बिल्डिंग और स्ट्रेंथ से कर सकते हैं। ये देखिए आईटीसी कितना जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली वीकली चार्ट में स्ट्रेंथ है और डेली चार्ट में भी स्ट्रेंथ है। तो इसमें लोगों ने भी पोजीशन बनाया, और इसमें और पोजीशन जो नया पोजीशन बिल्डअप करना चाहते हैं, ऑल्दो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहा, बट नया पोजीशन जो बिल्ड करना चाहते हैं वो भी इसमें बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये खुद का एनालिसिस खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मल्टीपल स्कैन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके आप अपने वॉचलिस्ट बना सकते हैं, और ट्रेडिंग भी में खास बात है कि आप कलर कोड कर सकते हैं, ताकि आप ये इस तरह के जितने भी वॉचलिस्ट बनाए उसमें अगर सेम स्टॉक आ रहा है तो वो आपके कलर कोड के अंदर में सेटिस्फाई हो जाता है, और आप फिर आने वाले दिनों में उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं। ये तो प्रोसेस मैं आपको बताना चाहता था, प्रोसेस बता दिया। उसके अलावा मैंने रेडीमेड स्कैन कुछ बना रखे हैं स्टॉकेज के अंदर में, जैसे ईगल स्कैन जो मैं काफी यूज करता हूँ। ईगल स्कैन में देखिए ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जो ईगल स्टॉक्स हैं, जो मैंने यहाँ पर अगर आप परफेक्ट मैच के स्टॉक्स के चार्ट को भी देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त चार्ट आपको नजर आएगा, और इन स्टॉक्स के अंदर में भी एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी अभी कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यह सभी स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी बहुत अवेलेबल है। द बेस्ट वे टू फिल्टर द स्टॉक अपॉर्चुनिटीज इज टू फाइंड आउट हर स्टॉक जिसको आपको लग रहा है चार्ट के हिसाब से अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है, क्या बिजनेस मॉडल है उस स्टॉक का, और अगर आप उस सेक्टर में या उस बिजनेस मॉडल के अंदर में इन्वेस्ट करने में कीन है, पार्टिसिपेट करने में कीन है, तब आप उस स्टॉक या बंच ऑफ स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए। वीकली चार्ट देख के डेली एंट्री एग्जिट, दैट इज द बेस्ट वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म मनी इन मार्केट। आप डेली देख के 2 आवरली बेसिस पे भी एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न वगैरह को देख के। बट ऑब्वियसली अभी के मार्केट में जहां पर मार्केट एकदम नॉन डायरेक्शनल हो चुका है, वहां पर पैसे बनने की पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम हो जाती है। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज थोड़ा अपने पोजीशंस की अवधि को बढ़ाइए, और वीकली देख के डेली के हिसाब से ट्रेड करिए। आप अगर डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स हैं तो डेरिवेटिव्स के अंदर में यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट स्टॉक डेरिवेटिव्स,
वहां पर किसमें ओआई ज्यादा बिल्डअप हो रही है, किसमें ओआई स्क्वायर अप हो रही है, और अकॉर्डिंगली अगर स्ट्रेंथ है स्टॉक में विथ ओआई बिल्डअप, देन वो स्टॉक लिस्ट जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो इसके बारे में कभी वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे डेरिवेटिव एनालिटिक्स से आप स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं। आई होप आज के लिए इतना काफी है। हैव अ बेस्ट वीक अहेड, और पेशेंस रखिए। देखिए जो मार्केट में पेशेंस रखता है ना, वो ही लॉन्ग टर्म के अंदर में मार्केट में टिका रहता है, और टिके रहोगे तो पैसा बनेगा। बहुत ज्यादा अगर खेलने की कोशिश करोगे तो ब्रोकर का पैसा बनेगा। अब आपके ऊपर है कि आप किसके फेवर में, अपने फेवर में, अपनी फैमिली के फेवर में, या ब्रोकर और उसकी फैमिली के फेवर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय बाय।